आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पिंटू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर इस घटना के बाद मैं भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा। इस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे भूल पाना जीते जी मेरे लिए संभव नहीं है। और आज भी उस घटना को याद करने पर मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगता है। असल में हुआ कुछ यूं था कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने जब देखा तो उस पर चाचा जी का कॉल आ रहा था। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही चाचा जी ने कहा, पिंटू, 2 दिन बाद हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं, तो क्या तू चलेगा साथ में? इस पर मैंने कहा, 2 दिन बाद यानी 17 तारीख को चाचा जी? जिस पर चाचा जी ने कहा, हाँ 17 तारीख को। मुझे भी गांव जाने की काफ़ी मन कर रहा था। इस पर मैंने चाचा जी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद अगले दिन मैं ऑफिस गया तो ऑफिस जाकर पता चला 17 तारीख को मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, जिस कारण मैं 17 तारीख को गांव नहीं जा पाऊंगा। इस पर मैंने वापस से चाचा जी को कॉल किया और पूरी बात बताई, जिसके बाद तय हुआ कि चाचा जी और बाकी के सब 17 तारीख को ही चले जाएंगे और मैं 18 तारीख को जाऊंगा। जिसके बाद वही हुआ। चाचा जी और बाकी सब 17 तारीख को गांव चले गए और 18 तारीख को ऑफिस से दोपहर के 3 बजे तक मैं घर आया। के आधा घंटा बाद बस स्टॉप से खुल गई और खुलने के साथ ही बस ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। करीबन 3 घंटा बस चलने के बाद आसमान में दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली। मैंने जब अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था ठीक रात के 8 बजे का। और तो और कड़कड़ाती ठंड का असर अब हमें साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर दिखाई पड़ रहा था। रात के 8 बजे ही आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। खैर, करीब और चलकर उस रिक्शा के पास गया तो वहां एक रिक्शा वाला रिक्शा पर बैठा हुआ था। तो मेरे वहां पहुंचते ही उस रिक्शा वाले ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब? तो इस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, वो चाचा, मुझे भीमपुर गांव जाना है, आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? जिस पर उस रिक्शा वाले ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बैठिए, छोड़ दूंगा।
रिक्शा वाले चाचा के इतना बोलते ही मैं रिक्शा पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा ने चलना शुरू कर दिया। रास्ता